हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये हमारा हिंदी का 3rd चैप्टर है। ठीक है, ये वीडियो लेके आया हूं मैं क्लास 7 के लिए। चैप्टर का नाम है बकरी दो गांव खा गई। ये हूं मैं। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लेखक ने अकबर की उदारता का वर्णन किया गया है ना। लेखक के द्वारा अकबर के बारे में बताया गया वो कितना उदार था। लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जिस देश अथवा राज्य का शासक हृदय से प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है वहां की प्रजा खुशहाल होती है, और जिस देश अथवा राज्य का शासक लोभी, लालची, भ्रष्टाचारी होता है वहां की प्रजा कभी खुशहाल नहीं रह सकती। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें। अच्छा, इस कविता के जो लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कल वो आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। हाँ हाँ बैठिए, मैं आया, किसान मतलब आदमी बोला था, है ना। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है, किसान बोला। तो अकबर बोला, क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। तो किसान बोला, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर। अकबर बोला, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। कौन बोला? ये किसान। तो अकबर बोला, अच्छा कितना लगान देते हो? किसान बोला, जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देते हैं या देने पड़ते हैं। तो अकबर बोलता है, सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर भी सोचने लगी, ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर दो काफी रुपए लगान लगना चाहिए, मतलब अभी इससे और ज्यादा लगान लगना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कौन बोला ऐसा? अकबर सोचने लगा ना। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? अकबर बोला। तो किसान बोला, कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान है, एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहां बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान संशयपूर्ण बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूं, किसान बोला। तो किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? तो नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ कर दिया। जाओ, इस बार लोटा भरकर ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोला, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का
एक पत्ता एक जगह रख दिया। अकबर चले गए, किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को इस पत्ते की याद आई तो उसने देखा पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है और रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे अकबर कैसे पहचानेगा? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देगा? और जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा, हाय बकरी दो गांव खा गई है। बकरी द्वारा दो गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दे दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहा कहों से गूंज उठा। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर था। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर है। लगान आप जानते हो मतलब क्या होता था? एक टैक्स होता है लगान, जो पुराने समय में राजा अपनी प्रजा से लेता था। ठीक है, आश्चर्य माने हैरानी, असर माने प्रभाव, इंसानियत होती है मतलब ईमानदार होना, है ना। बरकत माने होना कृपा, हुक्म माने आज्ञा और संशय माने आशंका। अच्छा, पाठ का भावार्थ अपने शब्दों में, मतलब इसमें क्या है, अकबर को एक किसान के द्वारा एक सबक मिलता है कि कभी भी जो आपकी प्रजा है उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से किसान के चरित्र का वर्णन, मतलब किसान बहुत ही ईमानदार था, अच्छा था, बहादुर था ना। बादशाह की उदारता का सब विस्तार, इसको ये सारा आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अकबर ने किसान से कितनी बार रस मांगा? मतलब अकबर ने किसान से 3 बार रस मांगा था ना। और इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सारा आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके।